वो अपने घर में झाड़ू लगा रही थी। उसका पड़ोसी उसके बाप को सहारा देते हुए अंदर दाखिल हुआ और बोला, बेटी अपने बाप को संभालो, इसे समझाओ कि ये चोरियां करना छोड़ दे, किसी दिन बड़े अजाब में फंस जाएगा। बेटी ने पड़ोसी की बात सुनकर बाप को शिकायती नज़रों से देखा और बोली, अब्बू आप चोरी चकारी छोड़ क्यों नहीं देते? आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? वो रो रो कर बाप से शिकायत करने लगी। बाप बोला, बेटी मैं ये सब तेरे लिए ही तो करता हूँ। एक अरसे से तूने नया जोड़ा नहीं पहना। मगर अब्बू मैंने ऐसा जोड़ा नहीं मांगा जो आप चोरी करके लाएं। मुझे हक हलाल की कमाई से नया जोड़ा चाहिए, नहीं तो रहने दें, मुझे नहीं चाहिए। बाप बेटी का दर्द महसूस करके खुद भी रोने लगा और बेटी से कहा, बेटी मैं मेहनत मजदूरी करके तुम्हारे लिए नया जोड़ा लाऊंगा। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आज के बाद चोरी नहीं करूँगा। बेटी खुश हो गई। इसकी माँ का दुनिया से जाने के बाद वाहिद सहारा उसका बाप था, जिसे वक्त और हालात ने मामूली चोर बना दिया था। उसका बाप जब भी घर से जाता तो शाम से पहले घर आ जाता, मगर आज बहुत देर हो गई थी, वो अभी तक वापस नहीं आया था। तो बेटी परेशानी में इंतज़ार करने लगी। इतने में उसके पड़ोसी की आवाज़ आई। बाहर दरवाजे पर कुछ और लोगों की आवाज़ें भी सुनाई दी। पड़ोसी ने कहा, बेटी दरवाज़ा खोलो। वो दौड़ती हुई दरवाजे पर गई। दरवाज़ा खोला तो बाहर का मंजर देखकर उसके पांव तले से जैसे ज़मीन खिसक गई। बाहर चारपाई पर बाप की लहूलुहान लाश पड़ी थी। क्या हुआ मेरे अब्बू को? वो गम से निढाल आवाज़ में बोली, कल रात पुलिस ने मकामी डाकुओं का इनकाउंटर किया तो तुम्हारा बाप भी इन्हीं डाकुओं में था। ये सुनकर वो बेहोश हो गई। लोग बेटी के होश में आने का इंतज़ार करने लगे ताकि बेटी बाप का आखिरी दीदार कर ले। जब होश में आई तो बाप का आखिरी दीदार किया, मगर वो सकते में थी। खाली खाली आंखों से बाप की मैयत जाती देखती रही। आज बेटी ने अपना आखिरी सहारा भी खो दिया था। आज बाप को फौत हुए तीसरा दिन था। वो अपने फटे पुराने कपड़े संदूक में रख रही थी कि उसे अपने बाप का वादा याद आ गया कि मैं अपनी बेटी के लिए हक हलाल की कमाई से नया जोड़ा लाऊंगा। वो फूट फूट कर रोने लगी, बहुत ज़ोर से चिल्लाई, नहीं चाहिए मुझे नया जोड़ा, बस आप वापस आ जाएं। अब्बू अपनी बेटी के पास आ जाएं। मेरा बाप मेरी कसम खाने के बाद चोरी नहीं कर सकता। वो मेरी झूठी कसम कभी नहीं खा सकता। वो यही सोच रही थी कि दरवाजे पर आवाज़ आई। कोई इसके बाप का पूछ रहा था। उसने दरवाज़ा खोल कर देखा तो एक शख्स हाथ में थैला लिए उसके वालिद का पूछ रहा था, जी यही घर है? मगर अब्बू तो इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, वो शख्स बोला कि मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ, ये लो अपने बाप की अमानत। बेटी बोली, आप कौन हैं और ये थैला आपको किसने दिया? वो शख्स बोला कि मैं और तुम्हारा बाप एक साथ ईंटों के भट्ठे पर मजदूरी कर रहे थे। सख्त मेहनत के बाद 500 रुपये कमाए। हम दोनों एक साथ वहाँ से अपने अपने घरों को निकले। रास्ते में करीबी बाज़ार से तुम्हारे बाप ने कुछ ख़रीदना था। मैं दुकान के बाहर खड़ा रहा। वो दुकान से निकला तो पुलिस आई और उसे घसीटते हुए ले गई। ये थैला उसके हाथ से गिर गया था, जिसे मैंने उसके घर पहुंचाना अपना फ़र्ज समझा। बेटी ने थैला खोला तो उसमें गुलाबी रंग का नया जोड़ा था। उसकी आंखों में आंसुओं का समंदर उतर आया और इस जोड़े को कभी सीने से लगाती और कभी चूमती। दरवाजे पर बैठी ना जाने कितनी देर तक रोती रही। अपने बाप की मेहनत की कमाई से खरीदे गए इस जोड़े के अलावा जो आज उसे नसीब हुआ,
وہ یہ یقین تھا کہ اس کا باپ چور نہیں تھا۔